हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कहानी बहुत सच्ची और अच्छी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज की कहानी का नाम है अल्लाह की आजमाइश। ठीक है, तो चलें कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, 3 लोग होते हैं और वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, उसमें से एक गंजा होता है और वो कहता है या अल्लाह, अगर मेरे सर के बाल आ जाए और थोड़ा सा माल आ जाए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए। दूसरा क्या है, जो होता है उसको कोढ़ की बीमारी होती है। वो कहता है अल्लाह ताला, अगर मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए और मेरे पास थोड़ा सा मालो ज़र आ जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाए। तीसरा जो होता है वो होता है अंधा, और अंधा बोलता है कि या अल्लाह, अगर मेरी आंखें आ जाए तो मैं तेरी कुदरत को देखूं। तूने इतनी हसीन दुनिया बनाई है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मैं तेरे करिश्मे देखूं, तेरी कुदरत देखूं, और थोड़ा सा माल भी अल्लाह ताला तू मुझे अता कर दे तो मेरी भी ज़िंदगी संवर जाए। अल्लाह ताला तीनों की बातें सुन रहे होते हैं और वो एक फरिश्ते से बोलते हैं कि भाई चलो जाओ दुनिया में और जाके इन तीनों की ख्वाहिशें पूरी कर दो। फरिश्ता पहले गंजे के पास आता है और कहता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। गंजा कहता है कि मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरे पास मालो ज़र नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। तो फरिश्ता उसके सर पे हाथ फेरता है तो उसके बाल आ जाते हैं। उसके बाद उसको दरवाज़ा खोल के दिखाता है तो उसके पास भेड़ बकरियां आ जाती हैं बहुत सारी। तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वो बड़ी दुआएं देता है उसको, फरिश्ते को, और फरिश्ता वहाँ से चला जाता है। फरिश्ता आता है कोढ़ वाले के पास और जाके उससे बोलता है भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। वो कहता है मेरी बीमारी इतनी शदीद है कि मुझे लोगों ने यहाँ फेंका हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ये बीमारी दूर कर दे और मेरे पास थोड़ा सा गल्ला आ जाए तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। तो फरिश्ता उसके जिस्म पे हाथ फेरता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और उसके बाद उसको दरवाज़ा खोल के दिखाता है तो उसके पास बहुत सारी भैंस, गाय, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फरिश्ता जो होता है ना बच्चों, वो अंधे के पास जाता है और अंधे के पास जाके कहता है भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्या अल्लाह से फरियाद कर रहे हो। तो अंधा कहता है मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरी आंखें आ जाएं दोनों और मैं अल्लाह ताला की कुदरत देखूँ, उसके करिश्मे देखूँ और थोड़ा सा माल अल्लाह ताला मुझे दे दे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो फरिश्ता उसकी आंखों पे हाथ फेरता है तो उसकी आंखें आ जाती हैं और उसको दरवाज़ा खोल के उसको बाहर दिखाता है तो उसके पास बेहिसाब ऊँट हो जाते हैं और फरिश्ता ये करके और चला जाता है, गायब हो जाता है वहाँ से। उसके बाद काफ़ी अरसा गुजर जाता है बच्चों, सब अपने गंजा जो होता है वो उसके बाल मिल जाते हैं तो वो इतना मसरूफ़ हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, उसके पास दौलत भी आ जाती है और इसी तरह कोढ़ वाला जो होता है वो भी बड़ा मसरूफ़ हो जाता है, अंधा भी बड़ा मसरूफ़ हो जाता है। वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजर जाता है और काफ़ी अरसा जब गुजर जाता है तो फिर अल्लाह ताला फरिश्ते को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ ज़रा, अब इनकी आजमाइश का टाइम है, अब ज़रा जाओ, पहले गंजे के पास जाना, उसके बाद इसी तरह नंबर वाइज तीनों के पास जाना। तो पहले भाई फरिश्ता गंजे के पास आता है और गंजे से कहता है कि भाई मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, आप मेरी मदद कर दें अल्लाह के नाम पे। तो गंजा उसको कहता है कि तुम पागल हो गए हो हैं, क्या मैंने यहाँ अनाथ आश्रम खोला हुआ है या क्या खोला हुआ है जो मैं हर वक्त मंगतों को मैं देता रहूँ, अल्लाह के नाम पे मांगने आ जाते हैं, चलो यहाँ से जाओ। जब फरिश्ता जाने लगता है ना बच्चों, तो वो कहता है अल्लाह करे तो दोबारा गंजा हो जाए और तेरे पहले जैसी हालत हो जाए। तो जैसे ही गंजा ये बात सुनता है तो वो कहता है अरे 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको, ये कौन आदमी है। जैसे ही वो बाहर भागता है फरिश्ता गायब हो जाता है। उसके बाद वो कोढ़ी वाले आदमी के पास जाता है और उससे कहता है भाई मेरी थोड़ी सी मदद कर दो अल्लाह के नाम पे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। तो वो कोढ़ी वाला जो आदमी होता है वो कहता है तुम इतने अच्छे खासे मुझे लग रहे हो, इतने खाते पीते, इतने जानदार, इतने खूबसूरत, और तुम मैं मांगते हुए शर्म नहीं आती है, और वो भी अल्लाह के नाम पे मांग रहे हो, चलो भागो यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कोई तुम्हारे अल्लाह के नाम पे बांटने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ से जाओ। वो बेचारा फरिश्ता जो है ना, जाते जाते इसको भी यही कहता है कि अल्लाह करे तुझे दोबारा कोढ़ की बीमारी हो जाए और तू दोबारा पहले वाली हालत में आ जाए। जैसे ही वो ये सुनता है ये भी भागता है इसके पीछे और अपने आदमियों से कहता है जाओ जाओ, इस आदमी को पकड़ो, ज़रा पकड़ के लेकर आओ, ये कौन है। वो जब बाहर भागते हैं देखते हैं तो फरिश्ता गायब हो जाता है। अब बच्चों आती है अंधे की बारी। अब फरिश्ता जाता है अंधे के पास और जाके कहता है कि अगर मुनासिब समझो तो मुझे एक ऊँट दे दो अपना। तो अंधा कहता है कि क्या करोगे। कहता है मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे एक ऊँट दे दो। जैसे ही वो अल्लाह का नाम लेता है तो अंधा कहता है अल्लाह के नाम पे तो मेरी जान भी हाजिर है।
کیونکہ وہ مالک و ارض و سما جس نے مجھے آنکھیں عطا کری، جو میں ایک دنیا نہیں دیکھ سکتا تھا، میں اس کے نام پہ میری پوری جائیداد لے لو، میری سب کچھ لے لو، میری جان تک لے لو، جان تک حاضر ہے میرے مالک کے لیے. اور ہے نا کیا بولتے ہیں، اس سے کہتا ہے جو اونٹ تمہیں پسند ہے اس میں سے لے جاؤ. فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نوازے، کیونکہ تم اللہ کے نام پہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو. اور فرشتہ یہ کہہ کے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. تو بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا. اور دیکھیں، اللہ کی آزمائش کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کبھی بھی ہمیں جھڑکی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی مانگنے والے کو. اچھا، اب اجازت. پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.